औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इंजीनियर शेख सऊद हारून। यंग सोशल रिफॉर्मर्स वॉइस ऑफ वॉइस प्लेटफॉर्म से तमाम देखने सुनने वाले नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर। हवा से बातें करे जो वो रफ्तार कौन है, जो खौफ बनकर उतरे वो ललकार कौन है, मैदानी जंग में जिसका तूफान बोलता है वो रावलपिंडी का शेर है, वो अख्तर कौन है। कभी कभी अल्लाह किसी कौम को एक ऐसा तोहफा देता है जो सिर्फ एक इंसान नहीं होता, वो एक एहसास होता है। रावलपिंडी की तंग गलियों में एक लड़का दौड़ रहा था। लोग समझ रहे थे सिर्फ वो दौड़ रहा है, मगर हकीकत में वो अपनी तकदीर की तरफ बढ़ रहा था। उसका नाम था शुएब अख्तर। बचपन का दौर, ना दौलत, ना सहूलियात, ना कोई बड़ी एकेडमी, सिर्फ मट्टी, पसीना और गिरकर दोबारा उठने का हौसला। कई बार कहा गया, बेटा जिंदगी में सुकून जरूरी होता है, मगर उसने जवाब दिया, मुझे सुकून नहीं, मुझे रफ्तार चाहिए। कौमी टीम में सिलेक्शन एक ख्वाब की ताबीर की हैसियत रखती थी। रावलपिंडी की गलियों से निकलकर जब शुएब अख्तर ने डोमेस्टिक क्रिकेट में कदम रखा तो हर गेंद में आग थी, लेकिन हर दरवाजा खुला नहीं था। सेलेक्टर्स कहते थे रफ्तार है मगर कंट्रोल नहीं है। किसी भी मुल्क में कौमी टीम में सिलेक्शन ख्वाब की ताबीर की हैसियत रखती है। करोड़ों में से कुछ ही खुश नसीब होते हैं जिनको सब हिलाली जर्सी नसीब में आती है और उनको मौका मिलता है कि वो अपने प्यारे वतन की नुमाइंदगी आलमी प्लेटफॉर्म पे कर सके। रावलपिंडी की गलियों से निकलकर जब शुएब अख्तर ने डोमेस्टिक क्रिकेट में कदम रखा तो हर गेंद में उसकी आग थी, लेकिन हर दरवाजा खुला नहीं था। सेलेक्टर्स कहते थे तुम्हारे पास रफ्तार है मगर कंट्रोल नहीं है। कई कैंप लगे, कई बार नजरअंदाज किया गया। सोचिए उस नौजवान का दिल जो हर रात सोते वक्त यही सोचता हो, क्या मैं वाकई कभी पाकिस्तान की जर्सी पहन सकूंगा? क्या मैं कभी पाकिस्तान की अक़वाम आज़म में नुमाइंदगी कर सकूंगा? 97 में पाकिस्तान की कौमी टीम में सिलेक्शन होती है। जब शुएब अख्तर ने पहली दफा सब हिलाली परचम वाली जर्सी पहनी तो वो सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, वो सिर्फ एक यूनिफॉर्म नहीं था, वो एक जिम्मेदारी थी, एक ख्वाब था, एक अहद था, एक कौम की उम्मीद थी। लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी था। इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखते ही दबाव बढ़ गया। हर गेंद पर नजरें, हर ओवर पर तबसरे। अगर एक विकेट ना मिलती तो कहा जाता ओवररेटेड है, मगर जब गेंद 150 की रफ्तार से गुजरती तो वही नाकिद खामोश हो जाते। कौमी टीम में जगह बनाना मुश्किल है, लेकिन जी हाँ, जगह बरकरार रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। फिर वो लम्हा आया जब दुनिया ने पहली बार उसकी रफ्तार को महसूस किया। गेंद हाथ से निकली, हवा को चीरती हुई गुजरी और बैट्समैन के पास सिर्फ एक लम्हा था, मगर वो लम्हा भी काफी नहीं था। बैट्समैन ने देखा, दिल जोर जोर से धड़कने लगा, आंखों में खौफ वाज़ेह था। यकीन नहीं आ रहा था कि ये रफ्तार से कोई इंसान बॉल फेंक सकता है। कमेंटेटर
क्रिकेटर्स की आवाज गूंजी। ये तारीख की तेज तरीन गेंदों में से एक गेंद है। ये सिर्फ एक गेंद नहीं थी, वो पाकिस्तान का ऐलान था, हम जिंदा हैं। और इसी खौफ ने दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैनों को डराए रखा, दहशत ज़दा रखा। शुएब अख्तर को वो रिस्पेक्ट मिली जिससे दुनियाई क्रिकेट में एक नया इनकलाब बरपा हुआ। 3 नंबर चमका, 161.3 किलोमीटर फी घंटा। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं था, ये इस लड़के का जवाब था जिसे कभी कहा गया था तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, और वाकई इससे कंट्रोल नहीं किया। इसने तारीख रकम कर दी और हर विकेट के बाद बड़े बैट्समैन शाकीन के सामने थोड़े थोड़े कदम पीछे हटाने लगे, क्योंकि वो जान गए थे ये रफ्तार से गेंद नहीं, तूफान है। हर रफ्तार की कहते हैं ना कीमत होती है, और शुएब अख्तर ने वो कीमत अदा की। घुटने की शदीद तकलीफ, कमर की शदीद चोटें, टखने के मसाइल। डॉक्टर्स ने तो यहां तक कह दिया कि अगर एहतियात ना की तो कैरियर तो खत्म हो सकता है, मगर चलने फिरने में भी बहुत दुश्वारी पेश आ सकती है। कई सर्जरीज हुई, रिहैब के तवील मराइल से कई माह मैदानों से दूर रहना पड़ा। इस दौरान कौम सवाल करती रही, क्या कभी रावलपिंडी एक्सप्रेस वापस आएंगे? एक तरफ वो इन इंजरीज को सह रहा था, इन तकलीफात को बर्दाश्त कर रहा था। दूसरी तरफ टीम के मसाइल थे, मीडिया की तनकीद थी, कभी बेंच पे बिठाया गया, कभी सुर्खियों में तनकीद का निशाना बनाया गया। सोचिए एक हीरो जब ड्रेसिंग रूम में तना बैठा हो और वो खुद से पूछ रहा हो क्या मेरा सफर खत्म हो गया, मगर वो असल हीरो था। और असल हीरो वही होता है जो ऐसे मराइल में खुद को जवाब दे, नहीं अभी नहीं, अभी तो मंजिल पानी है। कहते हैं ना, एक तरफ तो मैदान में मुश्किलात का सामना इंसान कर रहा होता है, दूसरी तरफ तन्हाई में असल जंग चल रही होती है। जब आप अकेले होते हैं और आपके सामने 2 रास्ते होते हैं, या तो हार मान लो या अपनी तकलीफ को, मुश्किलात को अपनी ताकत बना लो। शुएब अख्तर ने दूसरा रास्ता चुन लिया। इन्होंने दर्द को दुश्मन नहीं बनाया, इसे ईंधन बनाया। अपनी दिल में लगी आग को और भड़काया। हर बार जब लोगों ने कहा कि शुएब अख्तर अब खत्म हो चुका है, वो वापस आया, पहले से ज्यादा तेज, पहले से ज्यादा खतरनाक, पहले से ज्यादा पुरअज़म, पहले से ज्यादा हौसले के साथ। 2003 वर्ल्ड कप में उनकी वापसी सिर्फ खेल तक नहीं थी, वो ऐलान था। रावलपिंडी एक्सप्रेस अभी भी जिंदा है और सफर की जानिब गामज़न है। भारत के खिलाफ 2003 वर्ल्ड कप का वो मैच तो आपको याद होगा। करोड़ों लोगों की नजरें स्क्रीन पर थी। शुएब अख्तर अपनी पूरी तेज रफ्तारी के साथ दौड़ते हैं, सबकी दिल की धड़कनें तेज होती हैं, अपने मखसूस अंदाज में तेज गेंद फेंकते हैं,
विकेट, फिर अगला बल्लेबाज, फिर वही तेज रफ्तार, फिर विकेट। इस दिन शोएब अख्तर ने सिर्फ विकेटें नहीं गिराई थी, बल्कि अक़वाम आलम के तमाम क्रिकेट के बैट्समैन के दिलों में अपनी दहशत बिठा दी और पाकिस्तान का खौफ दिलों में डाल दिया। अख्तर सिर्फ बॉलर नहीं थे, वो पाकिस्तान का जज्बा थे। इनकी आंखों में एतमाद था, इनकी बॉडी लैंग्वेज में चैलेंज था। वो कहते थे ना, मैं दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों को आउट करने आया हूं, और फिर उन्होंने ये सब करके भी दिखाया। जिंदगी में हीरो वही इंसान होता है जिसने बेताशा दर्द सहे होते हैं, मुश्किलात देखी होती हैं, तन्हाई महसूस की होती है, मगर उसमें और दूसरों में फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो अपने दर्द को, अपनी मुश्किलात को, अपनी तन्हाई के एहसास को अपनी कमजोरी नहीं बनाता, बल्कि इसको अपनी ताकत बना लेता है। शोएब अख्तर की इस कहानी के पीछे नौजवानाने वतन के लिए एक बड़ा सबक अमीज पैगाम पोशीदा है। याद रखो, इन नौजवानाने वतन, अगर लोग आपको ओवर कॉन्फिडेंट कहें, अगर कहीं तुम दूसरों से मुख्तलिफ हो, तो याद रखो, तारीख आम लोग नहीं लिखा करते। तारीख उन लोगों ने बनाई होती है जो थोड़े से जिद्दी, थोड़े से दीवाने और बहुत ज़्यादा पुरअज़म लोग होते हैं। शोएब अख्तर ने हमें सिखाया है कि गिरना जुर्म नहीं, मगर हार मानना जुर्म है। ख्वाब देखना जुर्म नहीं, मगर अपने ख्वाब पे शक करना जुर्म है। पाकिस्तान अपने कैरियर में 46 टेस्ट मैचेस खेले, जिसमें 178 विकेट्स हासिल की। 163 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में शिरकत की और 247 विकेट्स हासिल की, जबकि 15 T20 मैचेस में हिस्सा लिया और 19 विकेटें अपने नाम की। शोएब अख्तर के शानदार कैरियर में आपने दुनिया की सबसे तेज रफ्तार बॉल करवाने का एजाज अपने नाम किया। आज तक ये एजाज आपसे कोई नहीं छीन सका है। जब भी कभी आप ये सोचने लगे, हारने लगे और ये महसूस करने लगे कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे पास इस काम के लिए वसाइल नहीं है, तो रावलपिंडी की उस गली को याद कर लीजिएगा जहां से एक लड़का निकला था, जिसने दुनिया को दिखा दिया था कि अगर नियत साफ हो और हौसला बुलंद हो तो रफ्तार तकदीर बदल देती है। आज हूँ कि आज का आपको ये सेगमेंट अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट्स में हमें नए मौज़ूआत भेजें जिस पे आप चाहते हैं कि हम आपके लिए उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाएं। अपना और उन सब का जिनकी दुआओं में हमेशा आपका नाम शामिल रहता है, जिनके दिलों में हमेशा आप जिंदा रहते हैं, उन सब का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह वॉइस ऑफ वाईएसआर के नए सेगमेंट के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए